हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होप यू ऑल आर गुड एंड स्टेइंग सेफ एट योर होम्स। सो वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल लर्न अबाउट नंबर ऑफ़ जीरोज़। नंबर ऑफ़ जीरोज़ का कॉन्सेप्ट हमसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आज हम इसे सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी डिजिट के नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ फाइंड कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर ऑफ़ जीरोज़ कैसे फाइंड करते हैं आज हम ये देखेंगे। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, ज़ीरो हमारे पास किस डिजिट से बनती है, हमेशा 2 और 5 के मल्टीप्लिकेशन से ही हमारे पास जो ज़ीरोज़ है वो बनती है। तो हमें हर डिजिट में 2 और 5 के पेयर देखने होंगे कि हम उनके पेयर कैसे निकाल सकते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमने ये एक एग्जांपल ले लिया है कि 125 इंटू 24 करेंगे तो जो मल्टीप्लिकेशन इनकी आएगी उसके लास्ट में हमारे पास कितने ज़ीरोज़ होंगे। तो ये निकालने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है कि हम इन दोनों की सिंपल मल्टीप्लिकेशन करें। तो उसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता कि हम इनको पूरा सोल्व करके देखें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में सिखाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ विजिट दोज वीडियोज़। सबसे पहले हम 125 का एंड 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो 125 5 से जाएगा, ये 25, फिर से 5 से जाएगा 5, फिर से 5 से जाएगा 1। इसको करेंगे, ये 2 से जाएगा 12, फिर ये 2 से जाएगा 6, फिर ये 2 से जाएगा 3। हमें बस वहाँ तक करनी है जहाँ तक हमारे पेयर बनेंगे 2 और 5 की। इन दोनों की हमने मल्टीप्लिकेशन की है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसके हम लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू में 5 एंड इसके मल्टीप्लिकेशन में ही है हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3 हम एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। बट हमें पेयर किसके, 5 एंड 2 के मैंने बताए थे, तो 5 एंड 2 के ही पेयर बनाने हैं। 5 2 का एक पेयर बन गया, 5 एंड 2 का सेकंड पेयर बन गया एंड 5 एंड 2 का थर्ड पेयर बन गया। तो टोटल हमारे पास कितने पेयर बने हैं, 3 पेयर्स बने हैं। तो इसके जो हम दोनों इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसमें भी हमेशा क्या कितनी पेयर बनेंगे ज़ीरोज़ की, 3, यानी कि 1 2 एंड 3 0। और इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करते थे हमारे पास 3000 आता है। तो सीधा पेपर में यही पूछा जाएगा कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन में कितने पेयर्स बन रहे हैं। तो हम यहाँ से ही सीधा बता सकते हैं कि 3 ज़ीरोज़ आएंगी इसके मल्टीप्लिकेशन के प्रोडक्ट में। इस क्वेश्चन में था कि छोटी डिजिट थी तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, बट अगर बड़ी डिजिट आ जाएंगी तो हम उनको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। अगर मेरे पास एक क्वेश्चन आ जाता है 875 इंटू 144 इंटू 325 और इंटू में 27 और हमसे पूछे कि इनके पेयर्स बताओ कि कितने पेयर्स बनेंगे इनमें ज़ीरोज़ के, तो हम कैसे बताएंगे। अब हमें इनका भी क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी पड़ेगी। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने बताया कि जिनके 2 एंड 5 के मल्टीप्लिकेशन बनेगी वही हमारे जिन डिजिट में हमें दिखेगा कि हाँ इनके हमारे पास 2 एंड 5 के पेयर्स में आ सकते हैं, हम उन्हीं का ही प्राइम फैक्टर जैसे निकालेंगे। जैसे हमें यहाँ पे सीधा पता चल रहा है कि 27 की टेबल में 27 ना तो 2 का फैक्टर है ना ही 5 का फैक्टर, तो इसका हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ही नहीं, हम इन तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो लेट्स डू इट। 875 का करना है हमें, 144 का करना है एंड 325 का करना है। इसको करेंगे हम पहले 5 से, तो ये आ जाएगा 175। फिर से हम इसको 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 35। फिर से हम करेंगे इसको, ये आ जाएगा 7, इससे ज़्यादा नहीं है। तो इसको हम वैसे 7 से लिख सकते हैं पर पीछे का कोई ज़रूरी नहीं है। इसको हम 2 से करेंगे तो 2 से इसको करेंगे, ये यहाँ जाएगा 7 एंड 2। इसको 2 से करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3 एंड 6। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 18। इसको फिर से 2 से करेंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा 9। इसको करेंगे हम, ये 5 से जाएगा 565 आ जाएगा यहाँ पे, ये फिर से 5 से जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा 13। अब हमें सिर्फ मैंने आपको बताया था ऊपर कि 2 एंड 5 के पेयर देखने हैं, तो इसमें हम लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 5 हमारे पास यहाँ से एंड 2 5 हमारे पास यहाँ से, तो ये 2 5 भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ से हम 2 वाले लिखने हैं, तो 2 वाले 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हमें बनाने हैं इनके पेयर, जिनके पेयर नहीं बनेगा उनको हम छोड़ देंगे। तो ये 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर एंड 4 पेयर। तो कितने पेयर बने हमारे पास, 4 पेयर, यानी कि जो हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसके अंदर कितनी ज़ीरोज़ आएंगी, 4 ज़ीरोज़ आएंगी। आई होप आप सभी को समझ आ रहे होंगे ये क्वेश्चन।
जैसा कि मैंने बताया कि इन तीनों के 5 के पेयर बन रहे हैं तो इनकी जीरोज़ काउंट होगी। 27 को अगर हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरोज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इन तीनों की ही हम मल्टीप्लिकेशन करके देख लेंगे कि हमारे पास कितने जीरोज़ आएंगे। तो इन तीनों की जो मल्टीप्लिकेशन वो होगी 4 0 9 5 0 0 0 एंड 0। तो इसमें लास्ट में कितनी ज़ीरोज़ आई हैं? 4 और 4 ज़ीरोज़ ही हमारे निकले थे। तो ये आसान तरीका है नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकालने का। अब अगर हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए जैसे कि 5 की पावर 30 इंटू में 2 की पावर 13, इसमें बताइए कि हमारे पास नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने आएंगे। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसमें हमें पता है कि हमें पेयर लेने होते हैं। तो पेयर में अब 2 की पावर 13 है एंड 5 की पावर 30 है, तो पेयर तो उनके ही बनेंगे ना जितनी वैल्यू जिसकी छोटे वाले की वैल्यू होगी। यानी कि मैं ये कह रही हूँ अगर 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होएगी वही उतनी ही पीछे जीरोज़ आएंगी। जैसे पेयर बनेंगे 2 हम 13 बार लिखेंगे, 5 हम 30 बार लिखेंगे, बट 5 और 2 के पेयर तो 13 बार ही बनेंगे। तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि इसके अंदर कितनी जीरोज़ आएंगी, 30 जीरो आएंगे इसके अंदर। ऐसे ही अगर मैं लिख दूँ कि 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 4, तो इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने बनेंगे? 4। तो पीछे कितनी ज़ीरो लग जाएगी इसमें? 4। अब क्वेश्चन आप मेरे को करके बताएंगे कि 5 की पावर 10 है एंड 2 की पावर 18 है, तो इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने बनेंगे। एंड प्लीज़ आंसर इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको ये वीडियोज़ हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।